नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल से संबंधित ये हमारी दूसरी क्लास है। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है सेनापति, भिखारीदास, केशवदास या बिहारी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रामचंद्रिका किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है और इसका रचनाकाल 1601 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आपके पास ऑप्शन है चिंतामणि, मतीराम, घनानंद या केशवदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? पिछली क्लास में ही हमने चर्चा की थी। बताइए चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? बिल्कुल सही। रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, नाथूराम शर्मा शंकर, वृंद या बख्शी हंसराज। तो बताइए रीतिकाल के कवि कौन नहीं है, उनका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नाथूराम शर्मा शंकर रीतिकाल के कवि नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि वृंद का पूरा नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है वृंददेव, वृंदावन, वृंदश्री या वृंददास। तो बताइए कवि वृंद का पूरा नाम क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन था और इनकी रचनाएं हैं भावपंचाशिका, श्रृंगार शिक्षा, नयन पचीसी। ये तीनों रचनाएं जो है बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है मतीराम, केशवदास, पद्माकर या कृपाराम। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है और इसका रचना काल क्या है? तो 1541 ईस्वी की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी किस धारा के कवि है? आपके पास ऑप्शन है रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध या उपयुक्त सभी के। तो बताइए बिहारी जो है वो किस धारा के कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। बिहारी रीतिसिद्ध धारा के कवि है। हमारा अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है? आपके पास ऑप्शन है घनानंद, रसलीन, आलम या पद्माकर। तो बताइए वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, घनानंद जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देव कवि की रचना है। आपके पास ऑप्शन है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रसराज या भावविलास। तो बताइए इनमें से देव कवि की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, भावविलास देव कवि की रचना है। अब हम बात करते हैं कि काव्य निर्णय किसकी रचना है। बताइए काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, भिखारीदास की रचना है काव्य निर्णय। और श्रृंगार निर्णय यह भी भिखारीदास जी की रचना है। और रसराज की रचनाकार कौन है? बताइए रसराज किसकी रचना है? बिल्कुल सही, मतीराम की है रसराज। हमारा अगला प्रश्न है, रतन हजारा के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है पद्माकर, रसनिधि, भिखारीदास या मतीराम।
तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। रतन हजारा रसनिधि की रचना है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था। बताइए रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है। बिल्कुल सही, पृथ्वी सिंह। ठीक है, रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है, तो पृथ्वी सिंह है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम था। आपके पास ऑप्शन है बृजभूषण, राधेश्याम, घनश्याम या मदन मोहन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भूषण की उपाधि किसने दी थी। बताइए इन्हें भूषण की उपाधि किसने दी थी। कल वाली क्लास में ही हमने चर्चा की थी। बिल्कुल सही, सोलंकी राजा रुद्र ने। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सुजान सागर, वियोग वेली, इश्कलता या इश्कनामा। तो बताइए कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, उसका चयन करना है आपको। और साथ में ये भी बताना है कि ये रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। इश्कनामा घनानंद की रचना नहीं है। किसकी है ये, बोधा की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है। आपके पास ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रामचंद्रिका जो कि केशवदास की रचना है, इसको छंदों का अजायब घर किसने कहा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की। आपके पास ऑप्शन है पद्माकर, मतीराम, देव या सेनापति। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचनाएं की है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, सेनापति ने की है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। आपके पास ऑप्शन है असाधारण महाकाव्य, फुटकल कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर या अलंकार मंजूषा। तो बताइए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है, इसका चयन करना है आपको। अभी हमने पढ़ा था कि छंदों का अजायब घर किसने कहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। फुटकल कविताओं का संग्रह कहा है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने रामचंद्रिका को। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने नक्षिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है। आपके पास ऑप्शन है कुलपति मिश्र, नृपशंभु, पजनेस या सुरति मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। किस कवि ने नक्षिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, नृपशंभु ने की है, नहीं की है। ठीक है, नृपशंभु ने नक्षिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचनाएं नहीं की है। हमारा अगला प्रश्न है, हिम्मत बहादुर वृद्धावली के रचनाकार हैं। साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दो। बताइए हिम्मत बहादुर वृद्धावली के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है कुलपति मिश्र, पद्माकर, सेनापति या राम सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिम्मत बहादुर गिरदावली के रचनाकार पद्माकर हैं और यह 211 छंदों का प्रबंध काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, कितने छंद है इसमें? तो 211 छंद। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सैयद गुलाम नबी किसका मूल नाम है? आपके पास ऑप्शन है रसनिधि, रसलीन, तोषनिधि या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सैयद गुलाम नबी रसलीन का मूल नाम है। अभी हमने पढ़ा था कि रसनिधि का मूल नाम क्या है, बताइए। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है, मूल नाम क्या है? बिल्कुल सही। पृथ्वी सिंह जो है वो रसनिधि का है और सैयद गुलाम नबी रसलीन का नाम है, मूल नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है आलम, रसलीन, सेनापति या कुलपति मिश्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रस रहस्य जो कि एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ललित ललान किसका ग्रंथ है? प्रश्न को ध्यान से सुनना है। ललित ललान किसका ग्रंथ है? आपके पास ऑप्शन है जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर या मतीराम। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ललित ललान के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ललित ललान मतीराम की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, नैनन नचाई कहियो मुस्काई लल्ला फिर आयो खेलन होरी। किसकी पंक्ति है? आपके पास ऑप्शन है पद्माकर की, मतीराम की, घनानंद की या केशवदास की। तो बताइए यह पंक्ति किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। यह पंक्ति जो है वो पद्माकर जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? आपके पास ऑप्शन है मतीराम, चिंतामणि, भूषण या पद्माकर। पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था ये। बताइए रीतिकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? कल वाली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। जिन साथियों ने कल की क्लास देखी है जल्दी से उत्तर बता दीजिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भूषण की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? आपके पास ऑप्शन है अलंकृत काल, रीतिकाल, कलाकाल या श्रृंगार काल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है, उसका चयन करना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रीतिकाल नाम जो दिया था वो किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा अगला प्रश्न है, और अलंकृत काल किसने कहा था? बताइए अलंकृत काल नाम किसने दिया था उत्तर मध्य काल को? बिल्कुल सही, मिश्र बंधुओं ने। और कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और श्रृंगार काल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, रतन बावनी या पद्माभरण। तो बताइए कौन सी रचना केशवदास की नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पद्माभरण जो है वो केशवदास की रचना नहीं है, तो किसकी है ये भी बता दीजिए। पद्माभरण के रचनाकार कौन है?
बिल्कुल सही, पद्माभरण पद्माकर की रचना है। और इसका रचना काल क्या है? तो ये 1810 ईस्वी की रचना है और यह एक अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कविता का आरंभ केशव दास की किस रचना से माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका या विज्ञान गीता। तो बताइए, रीतिकालीन कविता का आरंभ केशव दास की किस रचना से माना जाता है? उसका चयन करना है आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं तो प्लीज़ इतना सा कर दीजिए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। रसिक प्रिया से जो है वो रीतिकालीन कविता का आरंभ माना जाता है। अब आपको बताना है कि रसिक प्रिया का रचना काल क्या है। रसिक प्रिया केशवदास की 1591 ईस्वी की रचना है। रामचंद्रिका अभी हमने पढ़ा था कि 1601 ईस्वी की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका इसका रचना काल 1612 ईस्वी है और विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कविकुल कंठाभरण किसका ग्रंथ है? आपके पास ऑप्शन है सेनापति, केशवदास, दुल्लह या चिंतामणि। तो बताइए कविकुल कंठाभरण किसका ग्रंथ है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कविकुल कंठाभरण दुल्हा कवि की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है मिश्र बंधु, सेनापति, भूषण या केशवदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु की रचना है 1910 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, वधु विनोद के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है मिश्र बंधु, आलम, कालिदास त्रिवेदी या घनानंद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। वधु विनोद किसकी रचना है? बिल्कुल सही, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कालिदास त्रिवेदी की रचना है वधु विनोद। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है सदल मिश्र, कृष्ण कवि, लल्लू लाल या आनंदी लाल शर्मा। तो बताइए बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है, उनका नाम बताना है और साथ में ये भी बताना है कि कब लिखी गई थी। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कृष्ण कवि है और इन्होंने कब लिखी थी ये? तो 1662 ईस्वी में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचनाकार है। प्रश्न एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है लल्लू लाल जी, बिहारी, सदल मिश्र या कृष्ण कवि। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अभी हमने पढ़ लिया है कि पहली टीका किसने लिखी, तो कृष्ण कवि ने। अब आपके लिए प्रश्न है कि लाल चंद्रिका नामक जो टीका लिखी है वो किसने लिखी है? तब आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका लल्लू लाल जी ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सूदन की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से सूदन की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है इश्कनामा, राधा सुधा शतक, सुजान चरित्र या ठाकुर ठसक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सुजान चरित्र जो है
वो सोतन कवि की रचना है। अब हम बात करते हैं कि इश्कनामा के रचनाकार कौन है। अभी हमने चर्चा की थी, बताइए इश्कनामा किसकी रचना है। बिल्कुल सही, बोधा की है। और राधा सुधा शतक किसकी रचना है। राधा सुधा शतक के रचयिता कौन है, तो ये हटी जी की रचना है। ठीक है, राधा सुधा शतक के रचनाकार कौन है, तो हटी जी है। और ठाकुर ठसक किसकी रचना है, तो ठाकुर की है। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने नंबर, मतलब कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।